शिक्षकों को दाढ़ी बढ़ाने, महिला टीचर्स को भड़काऊ चमकीले कपड़े पहनकर आने पर शिक्षा विभाग ने लगाई रोक। प्रशांत बोले, स्कूल में पढ़ाई हो रही है या नहीं, शिक्षक है या नहीं, सरकार को इसकी चिंता नहीं। बिहार में शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है, जिसमें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बैठक के बाद सभी हेडमास्टरों को निर्देश जारी किया। गाइडलाइन में पुरुष शिक्षकों को जहां दाढ़ी बनाकर आने और महिला टीचर्स को भड़काऊ चमकीले कपड़े पहनकर आने पर रोक लगाया गया है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया है। कहा कि सरकार ने पिछले 5 सालों में स्कूल में पढ़ाई हो रही है या नहीं, शिक्षक है या नहीं, इसकी चिंता नहीं की। हर गांव व हर पंचायत में स्कूल खोल दिए हैं, जहां नहीं खोले हैं वहां स्कूलों को उत्क्रमित कर दिया गया। बिहार में न नियमित शिक्षक है न विद्यालय। मेरा 9 महीनों का अनुभव ये है कि स्कूलों में खिचड़ी बंट रही है और कॉलेजों में डिग्री पढ़ाई दोनों ही जगहों पर नहीं हो रही। इन 9 महीनों में मैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, शिवहर, गोपालगंज, वैशाली और अन्य जगहों पर जा चुका हूँ। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि बीते 9 महीने में मैं यात्रा कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त होने की बात लोगों ने बताई। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बीते 17 वर्षों में ध्वस्त हुई है। जो इन स्कूलों से पढ़कर निकले हैं वे कभी भी पढ़े लिखे समाज की बराबरी नहीं कर पाएंगे। बता दें कि प्रशांत किशोर बीते 253 दिनों से बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। वहीं इन दिनों रोसड़ा हसनपुर प्रखंड में है। प्रशांत किशोर 2500 किलोमीटर से अधिक सफर तय कर लोगों को वोट की ताकत के बारे में बता रहे हैं। लोगों ने बताई वो है शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। पिछले 9 महीने में शायद ही कोई ऐसा गांव और पंचायत में गया हूं जहां पर लोगों ने ये न बताया हो कि शिक्षा व्यवस्था यहां पूरी तरीके से ध्वस्त है। मेरा अपना मानना है कि नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना उनके 17 साल के शासन काल का सबसे बड़ा काला अध्याय है। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कि सड़क यहां टूटी हुई है, कल होकर एक अच्छी सरकार आ जाएगी तो सड़क बन सकती है, लेकिन अगर कल होकर एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो जो 2 पीढ़ियां इन ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़ के निकले अनपढ़ रह गए, अब जीवन भर वो पढ़े लिखे समाज की बराबरी नहीं कर सकते। बिहार में जो शिक्षा की हालत है, कई लोगों को लगता है कि यहाँ पर शिक्षकों की गुणवत्ता की वजह से ये परेशानी है। ये समस्या का एकमात्र पहलू नहीं है, एक छोटा सा पहलू है। शिक्षकों की गुणवत्ता एक पहलू है, लेकिन बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हुई है, हम लोग का अपना आकलन ये है कि समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में सरकार ने पिछले 5-10 सालों में स्कूलों में पढ़ाई हो रही है कि नहीं, शिक्षक हैं कि नहीं, इसकी चिंता नहीं की। हर गांव हर पंचायत में विद्यालय खोल दिए गए, जहां नहीं खोले गए वहां विद्यालयों को उत्क्रमित कर दिया गया। पूरा जो शिक्षा व्यवस्था बिहार में है ये उत्क्रमित विद्यालय और नियोजित शिक्षकों के आधार पर चल रहा है। न कहीं नियमित शिक्षक है न नियमित कोई विद्यालय है। जो मध्य विद्यालय था उसी को उच्च विद्यालय बना दिया, जो प्राथमिक था उसको मध्य बना दिया। नतीजा ये हुआ कि जहां पर स्कूलों की बिल्डिंग है वहां पर शिक्षक नहीं है, जहां पर शिक्षक हैं वहां पर बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, पढ़ाई ही नहीं है। ज्यादातर जगहों पर यही हालत है। और सिर्फ ये स्कूली शिक्षा की बात नहीं है, कॉलेज की शिक्षा की भी हालत यहाँ बिहार में वही है। जिन लोगों को भी लगता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था सिर्फ नियोजित शिक्षकों की वजह से खराब है, उनको बिहार में कॉलेज में होने वाली पढ़ाई को ध्यान में देना चाहिए। बिहार के जो कॉलेज हैं वो तो नियोजित शिक्षक नहीं चला रहे हैं। पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, लंगट सिंह कॉलेज, जो भी पहले के यहाँ प्रसिद्ध कॉलेज रहे हैं, किसी कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं हो रही है। एक लाइन में अगर मैं कहूं तो मेरा 9 महीने का अनुभव ये है कि यहाँ स्कूलों की जो अवधारणा है, स्कूल से खिचड़ी बट रहा है, कॉलेज से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। एक बार संकल्प करके निकले हैं तो जब तक पूरा बिहार न हो जाए तब तक घर लौट कर जाने वाले नहीं हैं। धरना नहीं दे रहे हैं, पार्टी नहीं बनाए हैं, रैली नहीं कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कुछ अभी 10, 15, 20, 50 गांव में गए हैं, 100-200 आदमी के साथ चलते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेके पटना तक कैसे छटपट लोग कर रहा है ना, बाप कर रहा है।
तो हमारी ताकत नहीं है। वो भी समझ रहा है लोग कि विकल्प के अभाव में 30 साल से आप सत्ता पर बैठे हुए हैं। जनता जग गई, विकल्प बना लिया तो कहानी खत्म, द एंड। एक बार में कुछ नहीं। हमने हराया है भाजपा को, ये तो लड़ रहे हैं, हमने लड़ के हराया है। आपको चुनना है कि आप लड़ने वाले के साथ रहना चाहते हैं कि लड़कर जीतने वाले के साथ रहना चाहते हैं। हम हराएंगे। बैलून में हवा हमने भरा है, निकालेंगे हम ही, चिंता मत कीजिए। बहुत लोग कह रहा है चुनाव कैसे जीतिएगा, उसको मालूम नहीं है। जो मेरा भारी आलोचक है उसको भी पता है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। जिसका हाथ पकड़कर चुनाव लड़ाएंगे उसके सामने किसी को नहीं टिकने देंगे। इतना मजबूती से लड़ाएंगे कि नीचे से जमीन खिसकेगी, ऊपर से आकाश उड़ जाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा। बंगाल में पता लगा, पूरी ताकत लगा दी भाजपा ने, फिर भी नहीं जीतने दिए। आप भरोसा रखिए, साथ में खड़ा होइए और आपको रिजल्ट ला कर देंगे। जिसके साथ आप 30 साल से हैं, 3 साल हम पर भरोसा करके देखिए। हम अपनी पार्टी नहीं बना रहे हैं, आप अपने आप पर भरोसा करके देखिए, स्थिति उससे बदलेगी। और वो जब बदलेगी तो बिहार तक नहीं रहेगी, बिहार के आगे तलक बात जाएगी। आप पर निर्णय छोड़ते हैं।